चलिए पहला सवाल नंबर 1 बताइए सर, आपको रिपीट कर रहे हैं सर, अगेन रिपीट। बताइए जो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसके सिफारिश में 389 सदस्य थे, तो उसमें से ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों का संख्या कितना था? 289। और देशी रियासतों से आने वाले सदस्यों का संख्या बोलिए 96 था। लेकिन आप सवाल ये करेगा, आज़ादी के पश्चात कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सिफारिश किए गए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 299। और 389 सदस्य में से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 अन्य पार्टियों से संबंधित थे। अब देखिए, बताइए संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन इसका पहला बैठक भी हुआ था। और इसमें कुल सदस्य कितने मौजूद थे? मात्र 211। और इसमें सबसे वरिष्ठ कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एस.बी.आर. अयंगर, सचिव एस.बी.आर. अयंगर। और इसके सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इसका चिन्ह क्या था? तो हाथी। चिन्ह क्या इसका? हाथी था। अब देखिए सर, आइए बताइए सर, इसके बाद आगे चला जाए तो अगर यहाँ से बात हो जाता है तो आगे चलते हैं। तो इसमें आता है अब कि मुस्लिम लीग ने मतलब कि कब सीधे कार्रवाई दिवस मनाया था? किस तारीख को? 16 अगस्त 1946 को। अब बताइए सर इसके बाद कि माउंट बेटन योजना कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार कर लिया? जून 1947 को। बताइए सर इसके बाद कि प्रस्ताव का कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन के माउंट योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था, है ना। तो संविधान सभा में मतलब कि ये बोला जाए कि किसने देश बंटवारे का स्वीकार कर लिया था बात को, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेता कौन थे कांग्रेस के? चौथाराम मिडवानी, कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के किचलू पुरुषोत्तम इत्यादि थे। अब बताना है सर कि भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? 15 अगस्त को। पाकिस्तान को 14 अगस्त को। आगे लिखा है सर, इसमें आगे करके आना है जवाहरलाल नेहरू से करके आना है याद है भूगोल? बताइए सर, केटू या गॉडविन ऑस्टिन किस पहाड़ी हिमालय पहाड़ी का चोटी है? सर जी, गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है या काराकोरम का, ये कहाँ पे है? किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। बताइए भारत का अगर बोला जाए हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे? आइए सर, हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है कंचनजंगा। खाली बोलेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे सर? ये बोलेंगे आप केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अब बताइए सर कि इसके बाद बताइएगा जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जो होते हैं किस हिमालयी क्षेत्र के अंदर आते हैं? ट्रांस हिमालय। अब बताइए सर इसके बाद कि हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है? नेपाल में है। और बताइए सर, नेपाल में है तो सर ये क्या विश्व का ऊंचा चोटी है? अच्छा बताइए, कंचनजंगा किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? हिमालय पहाड़ी। सर बृहद हिमालय के अंदर आता है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? मेन स्ट्रीम थ्रस्ट अलग कर देता है। आगे अब लिखा जाए हिमालयी श्रेणी से पूरा करके आता है तो पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें द्रव्यमान और जो स्थान घेरने की क्षमता रखता है उसे पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ वह वस्तु होता है जिसे मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं।
पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, सर हमने पढ़ा था यौगिक क्या होते हैं। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और जिनका रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। और तत्व का भी फॉर्मूला लिखते हैं सर। तत्व के होते हैं तीन प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। अर्थात धातु भी क्या है, शुद्ध पदार्थ, अधातु क्या है, शुद्ध पदार्थ, उपधातु क्या है, शुद्ध पदार्थ। ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु क्या है, शुद्ध पदार्थ है। नाइट्रोजन क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ, वो शुद्ध पदार्थ, वो क्या धातु है। सोडियम क्या है, धातु है, शुद्ध पदार्थ। सिलिकॉन क्या धातु है, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। यौगिक मतलब इसका फॉर्मूला आप लिख पाते हैं, मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आ गया, तत्व आ गया, फॉर्मूला लिख पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। यौगिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल देखिए, H2O क्या है, यौगिक है। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिनका फॉर्मूला आप नहीं लिख पाते। एग्जाम्पल देखिए, मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनाया ऐसा पदार्थ होता है जिसका रासायनिक सूत्र नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल लिखिए, वायु गैसों का मिश्रण है। कांच, सर बारूद, सब क्या है सर, ये आपका मतलब मिश्रण है। विलयन क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। विलयन मीन्स विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ पदार्थ विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का शरबत क्या हो गया, विलयन। विलयन क्या है, शरबत है। रक्त क्या है हमारा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है सर। अब बताइए पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कुल अवस्थाएं 5, मुख्यतः 3। पहला अवस्था कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताइए पदार्थ का चौथा अवस्था जो है इसका लगभग तापमान कितना हो जाता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और बताइए सूर्य और तारों की ऊष्मा और चमक का कारण क्या है, प्लाज्मा होता है। बताइए प्लाज्मा जो अभिक्रिया होता है, प्लाज्मा जो अवस्था होता है, ये मनुष्य कहाँ कहाँ पृथ्वी पा लेता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में प्लाज्मा प्राप्ति हो जाती है। और बोला जाए प्लाज्मा का खोज कौन किया था, प्लाज्मा का खोज 1896 ईस्वी विलियम हैकर्ट ने किया था। और बात करें पदार्थ का, तो पदार्थ की 5 अवस्था का नाम क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का सबसे पहला भविष्यवाणी कौन किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। और इस पर आगे भविष्य में चर्चा कौन किया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो नाम क्या पड़ गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका अवस्था कुछ पता चल नहीं पाया है, इस पर चल ही रहा है। और अगर बोलते हैं सर कि अगर बोला जाए कि संपीड़िता क्या होता है, संपीड़िता मतलब ये होता है वायु और द्रव में होता है, जिसमें दो अणुओं के बीच में गैस होता था जिसको दबाया जा सकता है। सर कहते हैं कोई पदार्थ ठोस में क्यों होता है, अणुओं के दूरी के कारण पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होता है। जब अणु आपस में सटे होते हैं वैसा पदार्थ ठोस होता है। और द्रव में अणुओं का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, गैस में और बढ़ जाता है। अणुओं के बीच के स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं और अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो कहते हैं सर संपीड़िता का गुण केवल क्या होता है, गैस और द्रव में होता है, लेकिन ठोस में नहीं होता है। संपीड़िता का मतलब होता है कि सर दो अणुओं के मध्य का वह खाली स्थान जहाँ पर हवा भरा जाता है, जिससे आप द्रव को या गैस को दबा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संपीड़िता कहते हैं। तो याद रखिए सर ठोस में संपीड़िता नहीं होता, किसमें होता है, द्रव और गैस में होता है ना। अब बताइए तरल और द्रव में क्या अंतर है, तरल और द्रव में क्या, तरल और द्रव किसे कहते हैं बताइए, तरल या द्रव क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है या अलग अलग है। सर कहते हैं तरल को इंग्लिश बोलते हैं फ्लूइड। कहते हैं जिस पदार्थ में बहने का गुण उसे तरल कहते हैं। तरल जो होता है दो प्रकार का, द्रव और गैस। गैस भी बहता है, द्रव भी बहता है। द्रव और गैस क्या होते हैं, तरल होते हैं। तरल का मतलब होता है फ्लूइड, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। फ्लूइड क्या होते हैं, तरल क्या है जिनमें बहने का गुण होता है, उसे क्या बोलते हैं, तरल कहते हैं। तो याद रखना तरल क्या होते हैं, दो प्रकार के, गैस और क्या होते हैं, द्रव होते हैं। लेकिन याद रखना है सभी द्रव तरल होते हैं, सभी गैस तरल होते हैं, परंतु सभी तरल द्रव नहीं होता और सभी तरल गैस नहीं होता। ठीक है सर।
तो याद रखना है सर, तो ये जल क्या है तो क्या बोलेंगे सर, द्रव है। क्या तरल है तो हाँ सर है। ऑक्सीजन क्या है, तरल है तो हाँ सर है ना। और साथ में क्या वो गैस भी है। तो सभी द्रव तरल होते हैं, सभी तरल द्रव नहीं होता है, क्योंकि तरल के दो प्रकार होते हैं, द्रव और क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब बताइए सर दाब किसे कहते हैं। एकांक, हाँ बोला, बिल्कुल सर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल का मत इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसे क्षेत्रफल कहते हैं। और कहते हैं सर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आरोपित बल और क्षेत्रफल के अनुपात को भी क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का संकेत क्या होता है, पी पी इक्वल टू होता है एफ बट्टा ए, एफ बट्टा ए होता है। तो बताइए सर दाब का मात्रक क्या होता है। गलत है, हाँ सही से बोलो। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या Nm-2 या kgm-1 T-2 या फिर बार बोलिए या मिली बार बोलिए, 5 मात्रक या पास्कल बोलिए। बोलिए 1 पास्कल में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बताइए 1 पास्कल में कितना बार होता है। 1 बार में कितना पास्कल होता है। 10 का पावर 5 पास्कल। तो 1 मिली बार में कितना पास्कल हो जाएगा, 10 का पावर 2 पास्कल। तो भाई बात करें, पास्कल का मात्रा हो जाएगा 5-6, सदर का मात्रा 5-6। पहले कौन सा, पहला हो जाएगा पास्कल, अगला हो जाएगा बार, मिली बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm-2, kgm-1 T-2। इसका 6 को मात्रा और हो जाएगा, और बन जाएगा इसमें, है ना। अब बताइए सर दाब का बीमा क्या होता है। इसको निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, निकाल लेगा। बल का तो न्यूटन मीटर पर 1 केजी मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर स्क्वायर का तुरंत उत्पन्न कर देगा। उसके बाद फिर मीटर स्क्वायर नीचे में है, इसको भेज देंगे ऊपर, निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बोला सही समझ में आ गया। अब बताइए सर ये जो हम लोग कहते हैं दलदली स्थानों पर खड़ा होकर चलना नहीं चाहिए, लेट जाना चाहिए, क्यों। क्या है कि मतलब जब जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान घट, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान घट जाएगा, और लेट कर चलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दाब का मान घट। अच्छा बताइए दीवारों पर कील ठोकना आसान होता है बनस्पत पाइप के, क्यों। हाँ तो मतलब उसके कील का जो नोक है तो वहाँ क्षेत्रफल कम है, इसलिए उसमें दाब ज़्यादा लगता है। हाँ पकड़ लिया है बात को, नस पकड़ लिया है सर। क्षेत्रफल P बराबर F बटा A होता है, यानी P बराबर F हो सकता है, P बराबर बटा A हो जाएगा। तो A का मान घटेगा तो P का मान बढ़ेगा, P का मान बढ़ेगा तो A का मान घटेगा। अच्छा बात बोला है।